तो दोस्तों आपको स्वागत है अपने प्यारे चैनल यूनिवर्सल एजुकेशन में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं निकट दृष्टि दोष और उसका निवारण। बहुत ही आसान तरह से करेंगे। वीडियो को रटना नहीं है, आपको फील करके इस वीडियो को मानेंगे आप तो आप बोर्ड एग्जाम आ जाएगा तो आप लिख के आओगे बिना रटे हुए। तो देखिए, मैंने आपको बना है नेत्र। क्या ये नेत्र है? ठीक है, ये है नेत्र लेंस। क्या है इसका नाम? नेत्र लेंस। नेत्र लेंस जब कोई व्यक्ति स्वस्थ होता है तो उसका प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। ये ध्यान रखना, पेपर में एग्जाम एक क्वेश्चन आता है कि स्वस्थ व्यक्ति के लिए प्रतिबिंब कहाँ बनता है? आपके यहाँ रेटिना पर। कहाँ बनता है? कौन? रेटिना पर। ठीक है, और स्वस्थ व्यक्ति के लिए कहाँ बनना चाहिए? रेटिना बनना चाहिए प्रतिबिंब स्वस्थ व्यक्ति के लिए। ठीक है, कहाँ बनना चाहिए? इस पर। जैसे मान लीजिए कोई कट आ रही है आपकी, और कहीं से भी मान ली किरण यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, कोई कहीं से किरण आ रही है, यहाँ से किरण मान ली यहाँ से आ रही है, तो बनाएगा ये रेटिना पे। कहीं से भी किरण आया है, ठीक है, और किरण की जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होती है वो 25 सेंटीमीटर तक की होती है। 25 सेंटीमीटर से नीचे वस्तु को नहीं दे सकता, 25 सेंटीमीटर ऊपर ही दे सकता है। इसका अर्थ ये नहीं है 25 सेंटीमीटर नीचे नहीं दे पाए, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी आंख खराब होगी। आंख आपकी सही है, लेकिन कंडीशन होती है फिजिक्स के फिजिकल के, जब आप 25 सेंटीमीटर नीचे वस्तु देखते हो दिखेगी नहीं। इसका अर्थ ये नहीं कि आपकी आंख खराब है, नहीं। 25 सेंटीमीटर बाद आपको सब वस्तु दिखाई देंगे। निकट दूर दूर पर रखी हो, ये निकट पर रखी हो। ठीक है, जो होता है जब व्यक्ति स्वस्थ हो। ठीक है, और स्वस्थ व्यक्ति के लिए जो निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, और दूर बिंदु होता है वो होता है अनंत पर। देखिए, ये व्यक्ति यहाँ पर है तो इसका जो निकट बिंदु होगा वो होता है 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? निकट बिंदु होता है, आप लिख लेना, पेपर में आता है, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु अनंत पर। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए मिनिमम, और वैसे इसकी इन्फाइनाइट चलती है। इन्फाइनाइट हर कोई क्षमता अपनी रखता है इन्फाइनाइट तक। अब देखिए, अब ये प्रतिबिंब जो बनना था रेटिना बनना था, ठीक है, रेटिना पर। और प्रतिबिंब रेटिना बन गया, उससे पहले बन जाए उससे बाद में बन जाता हो, तो आज हम सीखेंगे पहले। यानी ये पॉइंट रेटिना पर बनकर ये प्रतिबिंब बन जाए पहले ही, तो कौन सा दोष होगा? देखिए, मान लीजिए कि वस्तु आपकी आ रही है, वस्तु अनंत से आ रही है। कहां से आ रही है? अनंत से। इनफाइनाइट से। ठीक है, जब वस्तु इनफाइनाइट से आएगी तो प्रतिबिंब बनेगा, उसका कहाँ बन जाएगा? रेटिना से पहले प्रकट हो जाएगा। कहाँ बन जाएगा? रेटिना से पहले, यानी यहाँ पे फुट हो गया प्रतिबिंब। कहाँ बनेगा? ये रहा प्रतिबिंब। एक कंडीशन ये होगी कि प्रतिबिंब हमेशा इससे पीछे बन जाएगा, एक कंडीशन है कि इससे बाद बन जाएगा, मतलब इससे पहले बन जाएगा। पहले और बाद को क्या कहते हैं? आज हम सीखेंगे पहले वाले को। अब पॉइंट जो था पहले यहाँ बनना चाहिए प्रतिबिंब, उससे पहले बन गया, पहले बन गया। इसका मतलब है कि बिंदु आपका उससे यहाँ पर आ गया, पास में आ गया, आ गया, पास आ गया। इसी पास हम कहते हैं निकट। क्या कहते हैं? निकट। मतलब ये लेंस के निकट आ गया तो इसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष। क्या कहते हैं? निकट दृष्टि। इस पॉइंट के आ जाने से कहते हैं निकट दृष्टि। इसको क्या कहते हैं? निकट निकट दृष्टि दोष। ठीक है, निकट दृष्टि का अर्थ ये होता है कि वस्तु अनंत पर थी, वस्तु अनंत की वस्तु को वो प्रतिबिंब रेटिना पर न बनाकर रेटिना से पहले ही बना देता है, इसलिए कहते हैं निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो गया व्यक्ति में। ठीक है, तो ध्यान रखना कि अनंत से आने वस्तु, ये नहीं है निकट दृष्टि मतलब निकट की वस्तु साफ दिखाई दे रही नहीं है, निकट की वस्तु दिखाई दे रही है। निकट नाम इससे रखा गया है कि आपका प्रतिबिंब रेटिना से बनकर रेटिना से पहले बन गया है, इसलिए हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। हर कोई स्टूडेंट ये समझ लेता है निकट दृष्टि मतलब निकट की वस्तु साफ में दिखाई देगी, दूर की दिखाई देगी, नहीं। निकट का अर्थ होता है कि प्रतिबिंब निकट आ गया है, रेटिना पर बनकर आपका प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है, इसलिए हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। ठीक है, तो इसका अर्थ ये रहा कि वस्तु अनंत की वस्तुओं को वो नहीं देख सकता, अनंत की बहुत दूर की वस्तु को नहीं दे सकता। इसका कारण यह रहा कि इस परिभाषा में यह निकलता है कि एक स्वस्थ, मान लीजिए एक निकट दृष्टि दोष, कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित, मैं इसकी ये भी लिख देता हूं कि निकट दृष्टि दोष से
पीड़ित व्यक्ति को पास की वस्तुएं तो पास की वस्तुएं इस पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं 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 दिखाई नहीं देती। ठीक है, इसका अर्थ ये रहा कि हमें निकट की वस्तु दिखाई देगी, दूर की नहीं दिखाई देगी। तो ये लिखा हुआ है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इस दोष को हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। तो आपको कैसा लगा ये परिभाषा आपको, और इसका डायग्राम कैसा लगा? अब हम कहते हैं कि निकट दृष्टि दोष का क्या क्या कारण हो सकते हैं। कारण क्या है, देखिए कारण नंबर 1 है कि देखना कि इसका जो वक्रता, यानी पहले यहां बनना था, अब यहां बनना, मतलब वक्रता बढ़ गई। क्या होगी? वक्रता का बढ़ जाना और फोकस दूरी कम हो गई। देखिए क्यों? पहले प्रतिबिंब यहां फोकस हो रहा था और प्रतिबिंब यहां फोकस, इसका मतलब फोकस दूरी क्या हो गई? कम हो गई। पेपर में आता है कार्ड लिखने के लिए, क्या आता है कि कार्ड लिखिए, निकट दृष्टि दोष के कार्ड लिखिए। आप कहेंगे कि गोला बढ़ जाना है, वक्रता का बढ़ जाना, वक्रता बढ़ गई और फोकस दूरी कम हो जाना। पहले फोकस दूरी इतनी थी, अब इतनी रहेगी, तो फोकस दूरी का कम हो जाना। नंबर 2, गोलक का जो व्यास होता है, यानी इसकी जो गोलक की जो व्यास होता है वो मांसपेशियां क्या होती है, उसकी बड़ी हो जाती है, तो गोलक का व्यास बढ़ जाता है। क्या होता है? निकट दृष्टि दोष में गोलक का व्यास बढ़ जाता है। तो यहां लिख देता हूं कारण नंबर 1। देखिए फोकस दूरी का बढ़ जाना और वक्रता का बढ़ जाना। ठीक है, अब इसका क्या एक नंबर 2 है, गोलक का गोलक गोलक का व्यास बढ़ जाना। ठीक है, फोकस दूरी का बढ़ जाना और वक्रता का बढ़ जाना और गोलक का व्यास। देखो पहले व्यास इतना इतना था, पहले इतना था, अब पहले मान लीजिए वहां प्रश्न बनना है तो हमारे लिए व्यास नहीं होगा, अब यहाँ इतना हो गया, कितना होगा? इतना, तो गोलक का व्यास बढ़ गया। क्या हो गया? बढ़ गया। तो इसके कुछ निकट दृष्टि दोष का कारण है। अब करेंगे निवारण, मतलब इसका निवारण कैसे करेंगे? देखिए अब ये बताइए कि कोई व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है और वो कहना चाह रहा है कि मैं दूर की वस्तु नहीं दे सकता, पास ही दे सकता हूं। ये तो होता है निकट दृष्टि का अर्थ। ठीक है, अब ये बताइए कि जब वस्तु दूर की नहीं देख पा रहा, और क्यों नहीं देख पा रहा? इसके कारण कि प्रतिबिंब पहले ही बन चुका है और हमारी जो नेत्र के लिए प्रतिबिंब कहाँ होना चाहिए? रेटिना पर। कहाँ होना चाहिए? रेटिना पर। रेटिना पर बन गया, उसको पहले बन गया है। तो क्या करें? ये पॉइंट यहां से हटके यहां पहुंच जाए, पॉइंट यहां से हटके यहां पर, मतलब इस किरण है थोड़ी सी वो हो जाए, तिरछी हो जाए। क्या हो जाए? थोड़ी तिरछी हो जाए, मतलब इस तरह से हो जाए, फिर यहाँ फोकस हो जाए। अब किरणों को कौन फेरा सकता है? किरणों को कौन फेरा सकता है? देखिए ये बताइए, जब वस्तु अनंत पर है तो अप्रतिम बनना है पहले, जब वस्तु आएगी नजदीक तो प्रतिबिंब बन जाएगा रेटिना पर। बताइए, वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब हमेशा कहां बनेगा? रेटिना से पहले। अनंत या कहीं पर रखी हो, दूर रखी हो, तो बनेगा रेटिना से पहले बन जाएगा। अब मान लीजिए कि मैं इस वस्तु को अनंत से लाकर पास में कर दूं मैं, तो प्रतिबिंब कहां बन जाएगा? रेटिना बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जब वस्तु पास में आ जाएगी ना तो ये अपने आप यहां बना देगा ऑटोमेटिकली। बताइए, देखिए अब इतना समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। अब बताइए कि दूर की वस्तुओं को पास लाना कैसा काम होता है? दूर की वस्तुओं को पास लाना
किसका कम होता है? आप कहेंगे अवतल लेंस का। किसका? अवतल लेंस का। शायद आपने कंडीशन पढ़ी होगी, अवतल लेंस की दो कंडीशन होती हैं। देखिए किस तरह से अवतल लेंस, दो कंडीशन यहां बना के दिखाता हूं आपको। अवतल लेंस हमेशा वस्तु बड़ी हो तो प्रतिबिंब से छोटे बनता है। पढ़ा होगा आपने कि एक किरण यहां से आती है आपकी फोकस से, एक यहां से आएगी और एक आपकी यहां से आती है, ठीक है। ठीक है, तो अब वस्तु यहां आ रही है, उसका प्रतिबिंब हमेशा इससे छोटा ही बनता है। तो देख रहे हो कि वस्तु दूर थी और वस्तु पास में आ गई, मतलब प्रतिबिंब आ गया है, तो वस्तु ही इमेज है किसी की, है तो उसकी इमेज ही। तो पहले वस्तु यहां थी, अब इमेज यहां पे आ गया। अब इमेज नजदीक आने का इसका मतलब है कि ये काम करना शुरू कर देगा। क्यों? इसने कहा है कि मैं पास की वस्तु देख सकता हूं, दूर की नहीं। जब ये वाला अनंत की वस्तु को ये पास में लाकर रख दे, फिर ये ऑटोमेटिक काम करने लगेगा। क्यों? क्यों निकट तो देख रहा है ना, ऑटोमेटिक यहां बन जाएगा। तो क्या करूंगा? अवतल लेंस। क्या कौन सा लेंस लाऊंगा उसमें? अवतल लेंस का प्रयोग करूंगा। देखिए लगा दिया अवतल लेंस। देखिए अब बहुत सारी किरणों को कहां करता है इकट्ठा, ये फैलाता है, तो पता है तुम्हें कहां इकट्ठा करता है? फोकस पर। कहां करता है? फोकस। अब बताइए, पहले आपका प्रथम कहां था? अनंत पर। कहां आ गया प्रथम? पास में। अब ये वाला पॉइंट यहां एक काट का इतनी दूर का पॉइंट यहां बढ़ गया, बस ये पॉइंट यहां नहीं बढ़ जाएगा? बताइए, दूरी कम हो गई, ये पॉइंट हटकर यहां आ गया, तो ये पॉइंट हटकर यहां नहीं पहुंच जाएगा? इसलिए हम करते हैं अवतल लेंस का। हर एक चीज का रीजन होता है, ये नहीं है कि अवतल लेंस का प्रयोग कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, आप नॉलेज सीख रहे हो, तो अवतल लेंस का प्रयोग क्यों करते हो? इसलिए करते हैं कि दूर की वस्तु को पास ला देता है, इसलिए करते हैं अवतल लेंस का। अब ये बिंदु अनंत पे था तो फिर ध्यान होना था, जब बिंदु पास में आ गया तो बिंदु कहां बन जाएगा? यहां बन जाएगा, तो हमारा काम करने शुरू कर देगा। देखिए अब यहां बन गया, अब ये क्या करेगा? अब देखिए, अब ये बताइए कि अब ये एक मनुष्य यहाँ पे खड़ा हुआ है अपनी आंख से द्वारा, और उससे क्या लगेगा? वस्तु कहां पर है? यहाँ पर। अब तो देख सकता है कि दूर की नहीं देख पा रहा था, पास की तो देख सकता है ना। क्यों देख पा रहा? अनंत की वस्तु को पास लाना अवतल लेंस ने काम कर दिया अपना। और चश्मा पहन के आपने देख लिया, आपको आभास होता है कि वस्तु पास में है, वस्तु बहुत दूर थी, लेंस से लगता है आपको। लेंस पहन लिया आपने, वस्तु नजदीक आ गई। अब क्या करेगा कि वस्तु यहां से आपकी किरण जाएंगे, क्या आएंगे? यहाँ से आपकी किरण जाएंगे इसके पास। अब किरण जाएंगे। अब बताइए, पहले किरण थी पास पास थी तो पहली बन गई, अब किरण थोड़ी दूर रहेगी, डिस्टेंस बढ़ी, तो प्रथम कहाँ बनेगा? थोड़ा सा बढ़ जाएगा। प्रथम यहां बन गया, थोड़ा बढ़ जाएगा, कहाँ बन जाएगा? रेटिना पर। इस तरह से बनाना है कि प्रथम कहाँ बनेगा? रेटिना पे ही बने। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है बताने के लिए कि इस पृथ्वी दूर था तो बनना था निकट, जब पृथ्वी नजदीक आ गया, तो जब पॉइंट नजदीक आ जाएगा तो पृथ्वी का जो पॉइंट पहले बनना था वो यहां नहीं पहुंच जाएगा। हम इस तरह से अपना लेंस फोकस करवाते हैं डॉक्टर से कि हम दूर वस्तु देख पाए। तो हमने इस तरह से लेंस रखा हुआ है कि दूर की वस्तु को पास रख दिया। अब इसको ऐसा लगेगा इस व्यक्ति को कि वस्तु कहां पर है? पास में। अब तो ये आसानी से देख सकता है। क्यों? कि ये कहता है कि मैं निकट दृष्टि दोष हूं, क्योंकि मैं पास की वस्तु को देख सकता हूं, दूर की नहीं। बिंदु पास में आ सकता है, इसको ऐसा लगा वस्तु पास में है। तो देखिए, जब पास में वस्तु है तो पृथ्वी नहाने नहाने बन गया, बन गया रेटिना बन गया। तो ये होता है इसका निवारण। क्या होता है? निवारण। तो इस लेंस को ऐसा लगेगा कि जो बिंदु है वो दूर बिंदु से आती हुई, किससे दूर? दूर बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है। दूर बिंदु नहीं है, दूर बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है। मान लिया आप चश्मा पहन के बैठे हो तो आपको ऐसा लगेगा वस्तु बहुत दूर है, अब वो प्रतीत हो रहा है, लेकिन वस्तु पास। ठीक है, दूर बिंदु से क्या होती है? आती हुई प्रतीत हो रही है। तो बताइए,
तो ये आपको निवारण कैसा लगा, और थोड़ी सी हिंदी है और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ध्यान करना कि इसमें वस्तु कहां पर है, इनफाइनाइट, कहां पर है, इनफाइनाइट। मैंने इसके न्यूमेरिकल भी करवाए हैं, मेरी इसी बुक आ रही है स्पेशल, और उसमें मैंने बताए न्यूमेरिकल की सहायता बताएं कि किसके कैसे रखना है, नेगेटिव, मतलब न्यूमेरिकल पूरा बता दिया मैंने, छूटेगा नहीं। ठीक है, तो मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ निवारण और निकट दृष्टि। अगले वीडियो सिखाने वाला दूरदृष्टियों का निवारण। तो इसका निकट दृष्टियों का निवारण हम सीखने वाले किस तरह से, निवारण हमने कर दिया, आप तो ऐसे प्रयोग करेंगे। ठीक है, आप हिंदी कैसे लिखेंगे, देखिए हिंदी कैसे लिखनी चाहिए, देखिए हिंदी, देखिए इसकी हिंदी लिखनी है वैसे, निकट दृष्टि, निकट दृष्टि देखिए। तो ये मैंने आपकी परिभाषा लिखी हुई है, जिससे वीडियो लेंथी हो जाती है तो मैंने लिख दिया है। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति, व्यक्ति को उचित फोकस दूरी, उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब कोई व्यक्ति निकट दृष्टि दोष है तो उसके चश्मे हम अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, किसका करेंगे, अवतल लेंस का। तो बहुत छोटी बात है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को उचित फोकस दूरी वाले, फोकस दूरी उचित होनी चाहिए, दूरी वाले अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करते हैं, जिससे अनंत से, देखिए जिससे अनंत से चलने वाली प्रकाश किरण, जिससे अनंत से, प्रभाव समझिए, अनंत से चलने वाली प्रकाश किरण अवतल लेंस के अपवर्तन के कारण, अवतल लेंस यहां लिख रहा है, चलने वाली प्रकाश किरण अवतल लेंस के अपवर्तन के पश्चात, अवतल लेंस के अपवर्तन के पश्चात नेत्र के दूर बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। लेंस के, जो लेंस है उसके दूर बिंदु, कितनी दूरी पे, दूर बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, प्रतीत होती हैं। तो पृथ्वी, जिससे पृथ्वी में रेटिना पर क्या हो जाता है, फोकस, कहां हो जाता है, पृथ्वी, जिससे पृथ्वी में रेटिना पर फोकस हो जाता है। अब सुनिए, इसमें बात आई है नेत्र के दूर बिंदु, ये समझिए आप। अब देखिए, ये दूरबिंदु वो होता है नेत्र का निकट बिंदु में, नेत्र के निकट दृष्टि दोष में दूरबिंदु वो होता है यहां पर व्यक्ति उससे ज्यादा वस्तु को नहीं देख सकता। मान ली इसकी क्षमता 50 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर उसका मैक्सिमम पॉइंट है निकट दृष्टि दोष के लिए। बात समझ मेरी क्या कहना चाह रहा हूं, कोई व्यक्ति 50 सेंटीमीटर देख सकता है और निकट दृष्टि दोष है, इसका मतलब वो है 50 सेंटीमीटर ज्यादा दिख रहा, इसका मतलब 50 सेंटीमीटर उसके लिए क्या है, वो दूर बिंदु है। क्या है, दूर बिंदु है। तो हम उसको, उस पॉइंट को उस तरह से फोकस करते हैं कि अनंत की वस्तुओं को उस तक हमें रखेंगे जहां तक व्यक्ति नहीं देख पा रहा। तो वहां के सब वस्तुएं पृथ्वी वहां बनाएंगी जहां पर व्यक्ति अपना फोकस कर सके। पॉइंट देखिए, इस लेंस का, इस पृथ्वी का कहां पे, वस्तु का रेटिना पर है, पृथ्वी कहां पे, बहुत नजदीक आ गया। तो हम इसके लेंस के लिए इस पृथ्वी को वहां फोकस करेंगे, वहां फोकस करेंगे कि जहां पर व्यक्ति नहीं देख पा रहा, कितनी दूरी पे, मान ली 50 सेंटीमीटर देख पा रहा, तो उस इस पॉइंट को वहां रखेंगे 50 सेंटीमीटर पे, कहां रखेंगे, 50 सेंटीमीटर के, 50 सेंटीमीटर रखेंगे, जिससे कि वो अनंत वस्तु 50 सेंटीमीटर आ जाएगी। और जब वस्तु नजदीक आएगी तो पृथ्वी तो नजदीक पहुंचेगा। ये तो आप बहुत आसान तरीका है समझाने के लिए। जब वस्तु नजदीक आएगी, अनंत से वस्तु पास में हो तो देख सकते हो समय पहले, जब वस्तु नजदीक आएगी पृथ्वी नजदीक जाएगा, और व्यक्ति तो आसान देख सकता है कि मैक्सिमम वैल्यू उसकी 50 सेंटीमीटर थी, तो उसे कहते हैं दूर बिंदु। क्या कहते हैं, दूर बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है, दूर बिंदु से नहीं आ रही, वस्तु तो अनंत पर रखी थी। पॉइंट तो आपके समझ में आ गया होगा इसका निवारण और निकट दृष्टि दोष क्या होता है। मैंने बहुत ही कोशिश की है आपको समझाने की। फिर मिलता हूं नई वीडियो में इस तरह से वीडियो लाते हुए, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।